हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इससे पहले हम यह देख चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो आज हम देखेंगे जो प्लस आई इफेक्ट है उसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब कौन सा इफेक्ट प्लस आई किस स्पीड में ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आपसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इन दोनों के आंसर करते आ रहे हैं तो आपको वीडियो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो आखिरी तक देखिए और वीडियो के अंत तक आप इनके आंसर और इस टाइप के बाकी क्वेश्चन के भी आंसर बड़े आराम से कर पाएंगे। तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि आंसर आते हैं तो ठीक है, यदि आंसर नहीं आते हैं आपसे तब वीडियो के लास्ट में इनके आंसर सॉल्व करवाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो यहाँ बात होती है प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि दो स्पीसीज होती हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, जिनने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मान लीजिए यदि ए जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि है तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ए की तरफ कुछ ज़्यादा ही खिसक जाएंगे, जिसके कारण जो ए है ए पर आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट और बी पर आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट। तो हम यहाँ ऑर्डर देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट का, मतलब कि जो ज़्यादा जिसकी देने की टेंडेंसी होगी वो कौन होगा। तो इसके लिए हम स्केल पढ़ेंगे, कुछ 5 तरह के स्केल कहें या फिर हम कहें कि 5 सीक्वेंस पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको पूरा आ जाएगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल देख लेते हैं कि प्लस आई मतलब देना, मतलब ज़्यादा आसानी से देना कौन चाहेगा इलेक्ट्रॉनों के, शिफ्टिंग कौन होना चाहेगा। तो शिफ्ट ज़्यादा आसानी से वो हो जाने देगा जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा, मतलब जो चार्ज स्पीसीज होगा जिस पर माइनस चार्ज होगा। माइनस चार्ज मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कार्बन, और कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, पर मैंने माइनस लगा दिया। माइनस का अर्थ क्या है कि उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है। तो यदि वो ज़्यादा है तो ये क्या होना चाहेगा, ये जो माइनस को है इसको हटाकर न्यूट्रल होना चाहेगा। तो जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे वो सबसे ज़्यादा कौन दिखाएंगे, माइनस वाले दिखाएंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहेंगे, वो देना चाहेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट में सबसे पहले कौन आएंगे, चार्ज स्पीसीज आएंगे। माइनस जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा वो स्पीसीज आएंगे। इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद न्यूट्रल आएंगे। तो इसे ही हम देखते हैं। जैसे कि हम यदि एक एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहें तो हम 3 व्यक्ति कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीनों को क्या लेना था, एक बुक लेना था, और बुक की कीमत कितनी थी, 20 रुपए की एक बुक थी। अब बुक लेने के लिए ए बी और सी तीनों ने अपने घर में बोला। जब इन्हें अपने घर में बोला 20 रुपए की बुक लेने के लिए, तो इसका घर में थोड़ी ठीक थे तो इनने दिए कितने, इन्हें 100 रुपये दे दिए। अब बी ने जब बोला अपने घर में बुक लेने के लिए तो इसे मिले पैसे, पर इसे मिले 20 ही रुपये मिले, क्योंकि बुक 20 रुपये की। और सी जब गया तो सी की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो सी को 20 रुपये की बुक लेना था, पर पैसे कितने मिले, 0 रुपये मिले। इस हिसाब से हम इसे समझते हैं। अब मान लीजिए कोई इनका तीसरा दोस्त है डी, जिसे कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये तीनों के पास मांगने जाता है, तो सबसे ज़्यादा संभावना किसके देने की है, इसकी, क्योंकि 20 रुपये की बुक थी। इसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, मतलब इसके पास 80 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो ये ज़्यादा आसानी से जल्दी दे सकता है कि हाँ भाई ले ले पैसे। अगर बी के पास जाएगा तो बी के पास 20 रुपये पैसे 20 रुपये थे और बुक भी 20 रुपये की आ रही है। पर यदि डी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस कंडीशन में ये दे तो सकता है पैसे, पर यदि ये सी के पास जाता है तो उसके पास तो 0 है, तो ये क्या, ये कुछ नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से हम समझें कि कौन दे सकता है, जिसके पास ज़्यादा रुपए हैं। इसी को अगर इलेक्ट्रॉन की भाषा में समझें तो वो दे पाएगा ज़्यादा आसानी से, वो प्लस आई दे पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। मतलब ए को आप समझें वो स्पीसीज है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज रखता है। तब इस हिसाब से हम अपने सीरीज बनाते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम पहले लेते हैं CH2 माइनस, फिर हम ले लेते हैं NH माइनस, फिर हम ले लेते हैं O माइनस, और आखिरी में जो है हम ले लेते हैं CO माइनस डबल बॉन्ड। ये हम फर्स्ट ले रहे हैं। तो इसमें यदि हम इनको ऑर्डर देखना है तो इनका ऑर्डर देखें तो प्लस आई कौन दिखाएगा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा। तो
हमें एक चीज़ पता है कि जो ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे यदि हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपनी ओर रख सकता है। यदि माइनस चार्ज इसके ऊपर है तो ये तो ठीक है, कुछ रख भी सकता है, पर ये कार्बन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी उतनी हाई नहीं होती, ये कैसे रख पाएगा। ये कुछ इसी तरह एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान ली एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, ए 50 किलो वजन रख सकता है। अब आप यदि उसे 50 की जगह 55 किलो वजन दे दें तो वो रख लेगा, हाँ कुछ परेशानी होगी पर इतना वजन रख सकता है। पर वही बी को मान लीजिए कि बी कोई बच्चा है और वो मात्र 2 किलो का वजन उठा सकता है, आप उसके ऊपर 25 किलो का वजन रख दें तो क्या वो इसे उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। तो बस सेम कंडीशन है, ए को मानिए वो एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मतलब ये पहले से ही हाँ धारण कर सकता है माइनस चार्ज, तो ये थोड़ा सा और इसके ऊपर आ गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो रख ही नहीं सकता उसके ऊपर माइनस आएगा तो वो कैसे रख पाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो देना चाहेगा वो सबसे पहले देना चाहेगा अपने ए, जो मतलब माइनस चार्ज मोर स्टेबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो जाता है। तो इसका ऑर्डर जो है ये इससे नाइट्रोजन से ज़्यादा जल्दी देना चाहिए, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, तो नाइट्रोजन रख सकता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना करेंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाँ ये कुछ हद तक माइनस चार्ज जो है इसको रख सकता है। तो ज़्यादा जल्दी जो प्लस आई देगा वो ये देगा, ये ज़्यादा जल्दी न्यूट्रल होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन माइनस इसमें भी है और इसमें भी ऑक्सीजन माइनस है, पर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में जल्दी कौन देना चाहेगा। यदि इन दोनों में जल्दी देने की बात आई तो इसमें फिर यहाँ देखेंगे हम, तो इसमें एक इफेक्ट लगता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब ये जो माइनस चार्ज है ये यहाँ भी जा रहा होगा, यहाँ भी जा रहा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ घूम रहा होगा और ये बॉन्ड यहाँ आ रहा होगा और यहाँ आ रहा होगा। तो ये जो है आगे हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं तब हम देखेंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके कारण पहले जो है ऑर्डर इसका आ जाता है। तो प्लस आई का इफेक्ट यदि हम चारों में ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले ये देना चाहेगा। सबसे पहले तो हम क्या देखना चाहेंगे कि माइनस चार्ज इस पे देना चाहेगी, और माइनस चार्ज में वो सबसे पहले देगी जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। अब सेकेंड हम देखते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे जी कार्बन है जिससे जुड़ा है CH3 फिर एक और देख लेते हैं कार्बन जिससे जुड़ा है CH3 और इससे एक जगह जुड़ गया है हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे जुड़ा है CH3 हाइड्रोजन और लास्ट ले लेते हैं जिसमें जुड़ा है CH3। अब इनमें हमें देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या है CH3 है। तो CH3 में हम जानते हैं कि क्या होता है, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। जब से 3 हाइड्रोजन होते हैं तो जो जैसे कि हम यहाँ यदि अलग अलग बना के देख लें तो ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो इनके जो बॉन्ड है इनकी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की ओर शिफ्ट कर रहे होंगे। जब ये कार्बन शिफ्ट कर रहे होंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की, तो कार्बन भी इस डेंसिटी को ये CH3 ग्रुप भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस बीच वाले कार्बन की ओर शिफ्ट कर रहा होगा। इसी प्रकार ये तीनों कर रहे होंगे। तो जब तीन इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो ये क्या है, आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा। पर यदि हम देखें तो इसमें 2 ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, जबकि हाइड्रोजन है और हमने इंडक्टिव इफेक्ट के शुरू में पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन में ये मानते हैं कि इन दोनों में पोलराइजेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो यहाँ से क्या है, 2 CH3 का ही इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें भी ये आई इफेक्ट तो देगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, पर इससे कम दिखाएगा क्योंकि इस पर जो है 3 CH3 ग्रुप जो है भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके ऊपर डाल रहे हैं, जबकि इस पर 2 डाल रहे हैं। तो ये जो है ये मोर आई इफेक्ट दिखाएगा। अब इनमें तुलना करें तो इनमें भी ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 1 CH3 है, इसमें तो 2 दे रहे थे जिसमें ये 1 ही दे रहा है। तो इसका ऑर्डर जो है ऐसा हो जाएगा। और इसमें यदि देखें तो CH3 ग्रुप जोड़ा ही नहीं है, केवल हाइड्रोजन 3 है। तो इससे जो है इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता प्लस आई इफेक्ट दिखाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इन तीनों में सबसे कम इसकी होगी और ये ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यदि हम तीसरे नंबर पर देखें तो तीसरे नंबर पर हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास टार्ट्रियम है, ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है। इनमें ऑर्डर कैसा होगा।
तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है। ड्यूटेरियम क्या होता है, तो ड्यूटेरियम को बना के देख लें, 1H2 होता है। और टार्टरियम क्या होता है, 1H3 होता है। तो ये 1H1, 1H2 और 1H3 का मतलब क्या होता है कि जो 1H3 मतलब है ड्यूटेरियम है, इसका द्रव्यमान जो होगा, इसका एटॉमिक मास जो है इनके बढ़ते हैं। मतलब इसका एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, फिर इसका एटॉमिक मास और ज़्यादा है। हमें एक चीज़ पता है कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसमें वाइब्रेशन कम होता है। जिसमें एटॉमिक मास ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन कम, और जिनमें वाइब्रेशन कम होता है उनमें डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं मान लूँ ये पेन है, और ये पेन यदि मैं किसी को देना चाहूँ तो मैं नॉर्मल दे दूँ तो मैं साधारणतः दे दूंगा, पर इस पेन में यदि वाइब्रेशन हो तो वाइब्रेशन की पोजीशन में डोनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उसमें क्या है, डोनेशन अच्छे से हो जाएगा, और एटॉमिक वेट जिसमें कम है उसमें डोनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम एटॉमिक वेट यदि होगा उसमें तो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, और वाइब्रेशन ज़्यादा होने के कारण डोनेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें प्लस आई का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एल्काइल ग्रुप में। एल्काइल ग्रुप जो रहेंगे उसकी रिंग में जो है प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा। यदि हम देखें एल्काइल में, यदि हम देखें तो ये कौन से नंबर के, हमारे चौथे नंबर के हो जाएंगे। तो एल्काइल ग्रुप में जैसे कि हम एग्जांपल लिख लेते हैं CH2 CH3, अगला एग्जांपल लिख लेते हैं CH2 CH2 CH3, अगला लिख लेते हैं CH2 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 CH3। इनको नंबर दे देते हैं अपन A, B और C दे देते हैं। यदि अपन इनमें देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई का जो ऑर्डर होगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का, वो प्लस आई कौन ज़्यादा दिखाएगा। तो प्लस आई का ऑर्डर जो है इनमें देखने पर हमें पता चलता है कि जिसकी रिंग ज़्यादा, ये जिसकी चेन ज़्यादा लंबी होती है उसका प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। जैसे कि इसमें यदि हम देखें तो इसमें 1 की चेन बनेगी, इसमें यदि देखें तो इसमें 2 की चेन बनेगी, और इसमें 3 की बनेगी। तो ये चेन जितनी लंबी ज़्यादा होती जाती है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो है उतना ही ज़्यादा होता जाता है, उतना ही प्लस आई इफेक्ट देता है। तो यदि हम इसमें देखें तो सबसे लंबी चेन जो है सी की है, तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है वो सी दर्शाएगा। इसके बाद जो होगा वो बी होगा, और इसके बाद जो सबसे लास्ट में होगा वो ए होगा। मतलब जिसकी ज़्यादा लंबी चेन होगी वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब एक लास्ट जो है वो हम देख लेते हैं CD3 और CH3 में। तो इसमें हम जैसे शुरू में ही देख चुके हैं कि जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम को डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो यदि ट्राइटियम जो ग्रुप से जुड़ा है, जैसे ये कार्बन से जुड़ा है, तो इसका भी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका भी ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमने इतनी चीज़ें देखी जहाँ से हमने देखा कि प्लस आई का ऑर्डर कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं अपने पुराने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने शुरू में दिया था उसका आंसर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये माइनस स्पीशीज है, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये जो है न्यूट्रल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन शो करते हैं, माइनस वाले शो करते हैं, तो सबसे कम कौन करते हैं, न्यूट्रल वाले। तो सबसे यदि हमें आंसर देखना है तो सबसे पहले तो हम वह आंसर सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये चौथे नंबर का जो है सबसे कम ऑर्डर पर होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल वाले सबसे कम प्लस आई शो करते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो सिर्फ ये फर्स्ट नंबर जो है, फोर्थ नंबर जो है, इन दोनों में ही चौथे नंबर को सबसे कम में रखा गया है, बाकी इसको दूसरे पे रखा गया है, इसमें भी दूसरे नंबर पे। तो ये ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट हो जाते हैं, हमारा पहला बचा है और चौथा बचा है। अब इनमें से कौन सा होगा हमें देखना है। तो यदि हम इनमें देखें तो हम देखना चाहेंगे पहले कि माइनस चार्ज जो है किस पर मोर स्टेबल होता है। तो माइनस चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ हम देखें कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इनमें से नाइट्रोजन है, यहाँ पास तो रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब सबसे कम जो है यहाँ पास सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है, तो कार्बन सबसे
पहले देना चाहेगा, मतलब सबसे हाईएस्ट जो होगा प्लस आई इफेक्ट वो इसका होगा। और हमने शुरू में भी पढ़ा था कि सबसे हाईएस्ट जो है CH2 माइनस का होता है, तो इस हिसाब से जो तीसरा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब इस हिसाब से यदि हम देखना चाहें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें फर्स्ट को सबसे ज़्यादा बताया गया है, और जो फोर्थ है फोर्थ में थर्ड को सबसे ज़्यादा बताया गया है। और हमने अभी देखा कि जो थर्ड नंबर का होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। मतलब इसमें सबसे कम जो है ये वाले का होगा, चौथे नंबर वाले का, न्यूट्रा वाले का बोल दिया। सेकेंड नंबर पे होगा ये वाले का, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और थर्ड नंबर पर जो होगा ये इसका होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो CH2 माइनस का होगा, क्योंकि सी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो माइनस चार्ज ज़्यादा रख नहीं पाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, तो वो है सिलेक्ट द मोर प्लस आई इफेक्ट शोइंग स्पीसीज, मतलब इनमें से प्लस आई मोर कौन सा दर्शाता है। तो ट्राइटियम दर्शाता है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, या फिर RR सेम। तो हमने देखा है कि सेम नहीं होते हैं, वो दर्शाता है जिसका जो वेट होता है, एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, वो दर्शाता है। क्योंकि एटॉमिक वेट ज़्यादा होने से उसमें वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, जिसके कारण डोनेशन अच्छा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ट्राइटियम। थैंक यू।